क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने के लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में, जाकर आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। एकदम ए टू जेड क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है इससे पहले वाले, और वह कंसेप्ट वाइज काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जाके आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं और ये वीडियो को पूरी शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है इस सेकंड वाले क्वेश्चन में बताना है कि जो सिचुएशन ये दिया हुआ, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना, आगे आपको रूट निकालना है और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। रूट निकालना है, रूट के वैल्यू निकालना है कि रूट इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज देखना होगा। तो ये सिचुएशन ही दिया हुआ रहेगा। जब आपको सिचुएशन को अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने आ जाएगा तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। और हमको किस चीज की जरूरत है? इस इंटीजर्स को फाइंड करना। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, दो लगातार संख्याओं की, दो लगातार नंबर की पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या है? प्रोडक्ट क्या दिया हुआ? 306 दिया हुआ। तो इसमें क्या करना है? इसमें दोनों इंटीजर्स को फाइंड करना, यही इसका सिचुएशन कहता है। जो सिचुएशन कहता है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इसका फॉर्मेशन करते हैं, मैथमेटिकल रूप में इसको लिखते हैं। अगर आपको ये मैथमेटिकल रूप में लिखने आ गया, इसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने आ गया, तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मैंने बता चुका हूं इससे पहले सारे 9 वीडियो में कि ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी पे बेस्ड होते हैं सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी ये सिचुएशन होते हैं वो। तो आइए हम इस सिचुएशन को मैथमेटिकल टर्म में हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा कि लेट, आपको तो इंटीजर्स पता नहीं है। जब इंटीजर्स पता नहीं तो हम इंटीजर्स को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। एक इंटीजर्स को x मान लेंगे तो दूसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा? या तो x - 2 करना होगा या फिर x + 2 करना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दो इंटीजर्स, एक 4 और दूसरा उसके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? या तो 3 हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। क्योंकि हमने माना लेट किया हमने 4 से क्या है? 4 लगातार क्या हो सकती है? या तो 3 4 लगातार हो सकती है या फिर 4 और 5 क्या हो सकती है? ये लगातार संख्याएं हैं। जब ये कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसको अगर हम मान लेते हैं 3 को x माने तो 4 क्या आ जाएगा? x + 1। अगर आपने 5 को x माना तो 4 के लिए क्या लिख सकते हो? x - 1। इसे आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं? एक को लेट कर लेते हैं x। लेट a positive integer, a positive integers, a positive integer is equal to x। एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने मान लिया x, तब क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे? या फिर सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, यहाँ पे लिख दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। x + 1 कर देते हैं, x + 1। क्योंकि अगर एक को तुमने 5 माना तो दूसरा क्या जाएगा? या तो 6 हो सकता है, अगर 4 माने तो 5 हो सकता है। इससे एक कम भी तो हो सकता है, जैसे हमने 4 माना तो 3 भी हो सकता है। 3 और 4 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। इसी तरह अगर x माने हो तो x - 1 भी तुम मान सकते हो, इसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन बनाने से सिर्फ कुछ भी नहीं होता। तो आइए इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करते हैं इसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306 है। तो x × x + 1 इज इक्वल टू कितना है? 306। ये आपको कह रहा है। इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या बना पाएंगे? उस नंबर को निकाल पाएंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x × x, x² x + 1 क्या हो जाएगा?
x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया है और इसमें से कह रहा है दोनों नंबर को फाइंड करने के लिए। कभी भी स्क्वायर वाले भाग को, कभी भी स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो तो इसका सोल्यूशन कितने आते हैं? दो। उसी को रूट बोलते हैं, उसी को जीरोज बोलते हैं, उसी को वैल्यू निकालना बोलते हैं। रूट, जीरोज, जिस अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, उसमें क्या कर रहा है? वैल्यू निकालना। तो वो जो रूट की वैल्यू आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा, वही तो इसमें इंटीजर्स होंगे, वही उसके रूट्स होते हैं, वही उनके जीरोज होते हैं। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हमने सबको एक तरफ ले गए और इसके जीरो के इक्वेट कर दिए। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, पहले इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको देखिए मैच करा के, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच कर रहा? आप कहेंगे यहाँ पे माइनस 306 है। हाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या हो सकता है? बी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ए की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और सी की वैल्यू भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये 306 जो है ये सी की वैल्यू को बता रहा है, यानी सी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फॉर्मूला वाला प्लस तो रहेगा, इसलिए ये दोनों मैच कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं या डिफरेंट मेथड से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर कह रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे फाइंड करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें से इंटीजर्स निकालना होगा, तो यही इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हमको जरूरत है इसमें से क्या? इंटीजर्स फाइंड करने के, तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यही होगा।